यार इस बंदे ने अपने रिव्यू वीडियो में फ़िल्म के पहले ही सीन के बारे में एक बात कही है। आइए सुनते हैं। इसमें खाली सुनसान सड़क सड़क ऐसे जा रही है, फोर व्हीलर ऐसी खड़ी है, ट्रक आगे उड़ाती है, दो कैरेक्टर्स गाड़ी में बैठ के नॉर्मल जा रहे हैं तो रोड पे वो सीधा जाएंगे ना, गाड़ी ऐसे कैसे हो जाएगी तुम्हारी और ट्रक तुमको ऐसा कैसा मारेगा। अब वैसे थिएटर में फ़िल्म देखते वक़्त ये बात मैंने भी नोटिस की थी, पर यार मेकर्स इतने बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस सीन को फिर से एक बार देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस बात को डिफेंड किया जा सकता है। और फिर जब ये सीन मैंने फिर से देखा, 2-3 बार देखा आगे-पीछे करके, तो आई फाउंड कि ब्रो इज़ राइट। भाई सच बोल रहा था। दिस सीन इज़ एक्चुअली अ डम्ब सीन। पर जब मैं ये सीन रिपीटेड वे में देख रहा था, तो मैंने कुछ और चीज़ें नोटिस की, जो देख के मेरे तो होश ही उड़ गए यार। आइए आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया। जो एक्सीडेंट वाला सीन है, वो फ़िल्म का पहला सीन है। लेकिन इंटरवल के बाद एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ। और उसमें ये दिखाया जाता है कि जिस रोड से ये गाड़ी जा रही है, उसके बाजू में रेल की पटरी भी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो रोड है, ये एस्फाल्ट रोड है, जिसे हम डांबर रोड कहते हैं। और जैसे ही एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी नीचे गिर जाती है, तो ये रोड जो है, वो चेंज होकर सीमेंट कंक्रीट का बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आगे और भी है। इस सीन में क्लियरली दिखता है कि वो जो रेल की पटरी है, वहाँ 2 पटरियाँ हैं, 2 रेलवे की पटरियाँ हैं। और अगले ही सीन में जब कार को रेलवे ट्रैक पर दिखाया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रैक है, दूसरा कहाँ गया भाई? अब क्या बोलूँ यार बताओ, आप ही बताओ। फ़िल्म के पहले ही सीन में अगर इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स है, तो इस फ़िल्म को किस तरह से डिफेंड किया जाए? अगर पहले ही सीन में ऐसी गलतियाँ हैं, तो कोई स्कोप बचता है इस फ़िल्म को डिफेंड करने का? फिर मैंने सोचा कि यार अगर पहले ही सीन में इतनी गलतियाँ हैं, तो आगे भी ऑब्वियसली होगी ही। तो मैंने ये फ़िल्म फिर से एक बार रिपीटेड वे में देखी, अच्छी तरह से देखी, आगे-पीछे करके देखी एंड आई फाउंड मोर स्टूपिड थिंग्स। तो मैंने फिर से पहले सीन से देखना शुरू किया और पहले ही सीन में मुझे एक और स्टूपिड मिस्टेक मिल गई। ये जो ट्रक है जिसने इस कार को टक्कर मारी है, ध्यान से देखिए, इस ट्रक में ड्राइवर ही नहीं है। ड्राइवर कहाँ है भाई? बिना ड्राइवर के ट्रक चल रहा है। कमाल है यार। मैंने जो बोला था ना मेकर्स इतने बेवकूफ़ होते हैं क्या? अब आप ही सोच लो, आप ही लगा लो अंदाज़ा। फ़िल्म में एक एक्शन सीन है, एक शमशान में। अब शमशान है तो ऑब्वियसली वहाँ पे चिताएँ जल रही है। तो टाइगर श्रॉफ एक चिता से टकरा जाता है, जिससे कि उस चिता की सारी लकड़ियाँ इधर-उधर गिर जाती है। तो टाइगर श्रॉफ उसी में से एक बड़ी वाली लकड़ी उठाता है, एक बंदे को मारने के लिए। अब इस वाले सीन में टाइगर श्रॉफ ने जो लकड़ी उठाई है और एक्चुअल में जिस लकड़ी से उसने उस बंदे को मारा है, ये दोनों लकड़ियाँ अलग-अलग हैं। एंड वन मोर थिंग, वो जो चिता है जिससे टाइगर श्रॉफ टकरा जाता है, अगर वहाँ पे वो जल रही है, तो उसके आजू-बाजू में कोई खड़ा भी नहीं है। आम तौर पे जब ऐसा कुछ होता है तो रिश्तेदार या कुछ लोग चिता के पास खड़े होते हैं। और खड़े क्यों होंगे ना? क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे कोई बॉडी है ही नहीं। बॉडी कहाँ है भाई? अगर वो चिता है, तो बॉडी कहाँ है? बॉडी तो गायब है। मैं जानता हूँ कि ये सब देख के टाइगर श्रॉफ के फैन्स को बुरा लग रहा होगा, पर भाई एक्चुअल में मेरे को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि ये फ़िल्म चले, ये फ़िल्म अच्छी हो। इस फ़िल्म से टाइगर श्रॉफ का कमबैक हो। और अगर टाइगर श्रॉफ खुद ऐसा नहीं चाहता, तो अब क्या बोले भाई? आइए और देखते हैं बेवकूफ़ियाँ, आगे और भी है। अच्छा, वो जो उठाया है उसने, वो बड़ी वाली लकड़ी जो है, वो उसने उस बंदे के यहाँ ऐसी ऐसी घुसा दी है, यहाँ पे। और जब वो उसको निकालता है, तो बंदे ने जो मास्क लगाया हुआ है अपने चेहरे पे, कपड़े का, वो जैसा का वैसा है। उसमें ना कोई छेद है, एक्चुअल में तो वो मास्क निकल जाना चाहिए था, उसके जबड़े के साथ, जिस तरह से उसको घुसाया गया है। पर भाई मानना पड़ेगा उस मास्क की क्वालिटी को, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी का कपड़ा है। गजब क्वालिटी है भाई। फ़िल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि हरनाथ संधू को बहुत दिनों बाद होश आ रहा है। उसे पहली बार ये पता चलने वाला है कि वो किस जगह पर है। पहली बार वो संजय दत्त से मिलने वाली है। अब एक्चुअल में ये जो सीन है, इस सीन में हरनाथ संधू को एक बिस्तर पर लेटे हुए दिखाना चाहिए था। उसके बॉडी पर या हाथों पर या चेहरे पर 1-2 घाव के निशान भी होने चाहिए थे। क्योंकि यार एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक हुआ था। अपना भाई भी एक्सीडेंट के घाव चेहरे पे लेके ही घूम रहा है। और जो फ़िल्म में दिखाया गया है, वो इतना डम्ब और इतना स्टूपिड है कि मतलब क्या बोलूँ यार मैं। फ़िल्म में दिखाया गया है कि हरनाथ संधू एक काउच पे बैठी हुई है, एक बड़े से हॉल में बैठी हुई है, उसको पहली बार होश आ रहा है, उसका फुल मेकअप किया गया हुआ है, हॉस्पिटल वाला गाउन या फिर कोई नॉर्मल कपड़े तो छोड़ो, ये तो मॉडलिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं। मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या बोलूँ मैं इसको अब? अब इसी वाले सीन में एक और सीन है, एक तगड़ा वीएफएक्स वाला सीन, जहाँ पे आपको एक शेर देखने को मिलता है, एक जंगल का बब्बर शेर।
ये हम लोग को एक बात बताओ, क्या ज़रूरत थी इस सीन में ये शेर डालने की? क्या दिखाना चाहते थे? क्या जस्टिफ़ाई करना चाहते थे? मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। जिस बंदे को एक्चुअल में शेर की तरह दिखाना चाहिए था, संजय दत्त को, उसको तो आपने पूरी फ़िल्म में वेस्ट कर दिया, पूरी तरह से वेस्ट कर दिया और ये फालतू के एनिमेशन दिखा रहे हो। क्या इंटेंशन था? क्या मोटिव था आपका? फ़िल्म में ऑलरेडी एक टाइगर है, तो ये नकली वाला टाइगर दिखाने की क्या ज़रूरत है? यार कहाँ मैं इस फ़िल्म को डिफेंड करने की सोच रहा था और अब मेरे को ये करना पड़ रहा है। पर जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना यार, और दिखाना भी पड़ेगा। आइए, आगे और भी है, देखते हैं। अच्छा, इसी सीन में पहले ये दिखाया गया है कि हरनाज़ जो है वो उस शेर को देख के घबरा रही है। लेकिन अगले ही सीन में हरनाज़ इधर-उधर के फ़ोटोज़ देख के डरने लगती है और वो भूल जाती है कि आगे शेर बैठा हुआ है। और वो शेर भी बेचारा सोच रहा होगा कि ठीक है यार, अब ये फ़ोटोज़ देख के डर रही है तो मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद सुमली में बाहर निकल जाऊँगा, जो कि वो निकल भी जाता है। क्योंकि बाद में तो पूरी फ़िल्म में क्या उस सीन में भी उस शेर को नहीं दिखाया गया है। कुछ रिलेवेंस ही नहीं है ना, तो क्या दिखाएँगे? और आपके भाई के पास और कुछ है आपको दिखाने के लिए। आइए देखते हैं। एक सीन है जिसमें हरनास को गोली लग जाती है, पीछे से। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके एग्ज़ैक्ट पीछे में, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। अब आम तौर पर तो फ़िल्मों में 3-4 गोली लगने के बाद भी मौत नहीं होती है, पर इसमें एक ही गोली लगने से मौत हो गई, वो भी पीठ में। पर अगर आपको सच में ये दिखाना था कि एक गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई है, तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए था कि वो जो गोली है उसको लेफ्ट साइड में लगी है, ताकि हम ये समझ लेते कि गोली पीछे से आर-पार घुसकर दिल में घुस गई है। सीन थोड़ा-सा लॉजिकल हो जाता, देखने में लॉजिकल लगता। पर वैसे भी लॉजिक्स तो इस फ़िल्म में कहीं लगते ही नहीं है, मतलब लॉजिक्स का कुछ लेना-देना ही नहीं है। वो जो फ़िल्म की शुरुआत में आपने आर रेटेड लिखा था ना, उसकी जगह पे नो लॉजिक्स भी लिख देना चाहिए था। दिल से याद आया, एक और दिल वाला सीन है इसमें, आइए दिखाता हूँ। इस सीन में संजय दत्त एक छुरी अपने यहाँ घुसा देता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। वो जो छुरी है वो 5-6 इंच की तो होगी ही। अब अगर 5-6 इंच की छुरी वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में घुसा देगा, तो भाई वो दिल में घुस जाएगी और बंदा वहीं ढेर हो जाएगा। और ये बंदा वो पूरी छुरी अपने सीने में घुसा देता है, उसके बाद डायलॉग पे डायलॉग पेलता है, हँसता है, हरनाज़ की बकवास सुनता है, फिर वो छुरी निकालता है, फेंक देता है, फिर से डायलॉग्स पेलता है, फिर हँस-हँस के वहाँ से निकल जाता है। क्या था ये? अच्छा, इसी वाले सीन में पहले हरनाज़ जो है वो संजय दत्त से डरती है और अगले ही सीन में वो उसको चैलेंज देती है। चलो ठीक है, चैलेंज दिया, मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, दे दिया चैलेंज। पर जिस तरीके से वो चैलेंज देती है, मतलब यार वो देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संजय दत्त हरनाज़ को कहता है कि उसको उसकी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हरनाज़ उसको चैलेंज करते हुए एक सोफ़े पे बैठती है और बोलती है कि चलो माना कि तुमको मेरी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है, ब्ला, 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 जो भी है फ़िल्म में बकवास आप देख लेना। और ये कहते हुए वो संजय दत्त को सीरियस क्यों कर रही है? वो संजय दत्त को अपने बॉडी पार्ट्स दिखा रही है। अब उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम क्यों अपने बॉडी पार्ट्स दिखाकर उसका इंटरेस्ट जगा रही हो? यार अचानक से वो अवंतिका की आत्मा क्यों आ जाती है उसमें? क्योंकि अलीशा का कैरेक्टर तो ऐसा नहीं दिखाया गया है। और इस वाले सीन में संजय दत्त ने जो छुरी घुसाई है ना अपने यहाँ पे ऐसे, वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में वो जो स्टिकर होता है ना, वो स्टिकर ऐसा लगा दिया हो, पिक्चर इन पिक्चर में। और जैसे-जैसे संजय दत्त घूम रहा है, वो स्टिकर है कि उसके साथ घूम रहा है। अच्छा, ये जो इंस्पेक्टर है ना इस फ़िल्म में, ये वही है जो बागी 2 में था। बागी 2 में भी ये इंस्पेक्टर ही था और टाइगर ने उसको बागी 2 में बहुत पेला भी था। अब माना कि इस सीरीज़ की सारी फ़िल्मों का एक-दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, पर यार एक्टर्स तो आप अलग ले सकते हो ना, स्पेशली अगर फिर से पुलिस वाला ही दिखाना है। आपको क्या लगा कि अगर दाढ़ी के साथ उसको दिखा दोगे, तो हम उसको पहचान नहीं पाएँगे? अगर सच में आपको ऐसा लगा होगा तो सलाम है आपको। और यार सौरभ सचदेवा के कैरेक्टर को तो पूरी तरह से वेस्ट कर दिया इन्होंने। ये क्या कर रहा है सौरभ सचदेवा? अलग-अलग चेहरे क्या बना रहा है, बिना काम के हँसे क्या जा रहा है? यार अच्छा एक्टर है वो, क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो? और आपसे तो टाइगर को यूज़ किया नहीं जा रहा, सौरभ सचदेवा को आप क्या यूज़ करोगे? सौरभ सचदेवा इस फ़िल्म में टाइगर श्रॉफ पे भारी पड़ रहा है। टाइगर श्रॉफ जो इस फ़िल्म में सबको पेले जा रहा है, सौरभ सचदेवा उस पर भारी पड़ रहा है। या अगर आपको दिखाना ही है, तो कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा दिखाओ, जो देख के लगे कि सच में टाइगर श्रॉफ पे भारी पड़ेगा। सौरभ सचदेवा की पर्सनैलिटी टाइगर श्रॉफ से आधी है और उसको आप टाइगर श्रॉफ पे भारी पड़ते हुए दिखा रहे हो। बिना फालतू, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टेड, सौरभ सचदेवा इज़ ऑल्सो वेस्टेड। एक सीन है जहाँ संजय दत्त हरनाज़ को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसमें टाइगर श्रॉफ की आँखें जो है वो खुली है और जो एक्चुअल सीन है उसमें तो यार टाइगर श्रॉफ की आँखें बंद थी। अब ये खुल कैसे गई? अरे यार! भूल गया मैं। अब तो एआई का ज़माना है ना, तो यार शायद संजय दत्त ने एआई का यूज़ किया होगा। हुँ।
एआई से तो यार आंखें खोली जा सकती है, बराबर है, माफ कर देना, गलती हो गई। टाइगर श्रॉफ वेस्टेड, सौरभ सचदेवा वेस्टेड, श्रेयस तलपड़े वेस्टेड, संजय दत्त वेस्टेड। यार कुछ कुछ सीन में तो ऐसा लग रहा है ना कि संजय दत्त का चेहरा किसी और के शरीर पे लगा दिया है। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि देखो संजय दत्त ना अभी आड़ा टेढ़ा फूल गया है, फिटनेस से अभी संजय दत्त का कुछ लेना देना नहीं रहा है। और केजीएफ में संजय दत्त का जो ऑरा था ना, जो एटीट्यूड था, वही सेम ऑरा इस फिल्म में होना चाहिए था। पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ संजय दत्त से मेहनत कराई गई है, यहाँ बस संजय दत्त आ जाओ दो लगा के, जैसा करना है वैसा करो, कैसे भी बॉडी लेके आओ और बना दी फिल्म। वेस्टेड, टोटल वेस्टेड। या टाइगर श्रॉफ में बहुत टैलेंट है, पर कोई चाहिए उसके अंदर का वो टैलेंट बाहर निकालने वाला, इनसे नहीं होगा, ये बहुत हो गया। अब ये जो सीरीज है ना ये बंद कर देनी चाहिए, बहुत हो गया ये। अब टाइगर श्रॉफ नहीं, अब कुछ अच्छी फिल्में चूज करनी चाहिए। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, टाइगर श्रॉफ मस्ट चूज सम गुड फिल्म्स। और यार कोई तो हो जो बताए टाइगर श्रॉफ को कि यार उसने किस तरह की फिल्में चूज करनी चाहिए। यार जैकी श्रॉफ क्या कर रहे हैं? हाँ, बाहर बीड़ू बीड़ू करके घूम रहे हैं। यार यहाँ पे आपके बीड़ू का, आपके अपने बेटे का करियर खतरे में है, उसको बचाओ, वरना ये लोग उसके अंदर का ये जो टैलेंट है ना उसको खराब कर देंगे, सब कुछ वेस्ट कर देंगे ये लोग। और अगर आप लोग भी टाइगर के सच्चे फैन हैं ना तो मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिए। मैं टाइगर श्रॉफ को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म को ट्रोल कर रहा हूँ। ये फ़िल्म मैं खुद चाहता था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये फ़िल्म टाइगर श्रॉफ का कमबैक वाली फ़िल्म होनी चाहिए थी। मैं ये दिल से चाहता था, मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था। बट अनफॉर्च्यूनेटली मुझे इस तरह की वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं चाहता था कि मैं इस फ़िल्म की बहुत तारीफ़ करूँ, टाइगर श्रॉफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ, सारे कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ। और यार झूठ थोड़ी बोलेंगे, जो आँखों के सामने दिख रहा है उसको कैसे झुठलाएँगे यार? सब दिख रहा है आँखों के सामने, सब है। तो यार प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, और आप अगर टाइगर के सच्चे फ़ैन हैं, तो आप खुद कमेंट्स में ये सारी बातें लिखिए कि टाइगर श्रॉफ का करियर बचाने की ज़रूरत है, इफ यू आर अ टाइगर फैन। टाइगर श्रॉफ का काम अच्छा है, एक्शन सीन्स पे बहुत मेहनत की है उसने, वो दिखता भी है फ़िल्म में। कई सारी जगहों पर एक्टिंग भी अच्छी की है, मतलब एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट दिखता है। पर यार दिस इज़ नॉट द रियल टैलेंट ऑफ टाइगर श्रॉफ। और टाइगर श्रॉफ के बाद अगर किसी एक्टर ने इम्प्रेस किया है तो वो है उपेंद्र लिमाय। यार जब-जब ये बंदा स्क्रीन पे आता है, वो सीन उड़ जाता है। इस बंदे का स्क्रीन प्रेज़ेंस इस फ़िल्म में बहुत अच्छा है। मज़ा आ गया इसको देख के। वैसे इन भाई साहब को भी ये फ़िल्म बुरी ही लगी है, अच्छी लगने का कोई कारण तो है ही नहीं। पर फ़िल्म में जो हैलुसिनेशंस दिखाए गए हैं, वो देख के शायद इनको भी हैलुसिनेशंस होने लगे थे। एक प्रूफ़ दिखाता हूँ आपको, देखिए। एंड में एक सीन है जहाँ पे वो अजय देवगन के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है बनियान के अंदर, वो लिटरली अब यार फ़िल्म में अजय देवगन तो है नहीं, पर फ़िल्म का कुछ असर हुआ है इन पे, जो इनको फ़िल्म में अजय देवगन दिख गए। हैलुसिनेशंस। वैसे कुछ बातों को छोड़ दे तो इन दोनों ने अपने रिव्यूज़ में जो बातें कही है वो सही ही है, अनफॉर्च्यूनेटली, क्या करें। वॉर फ़िल्म की वीडियोज़ में मैंने कई सारे रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ को रोस्ट किया था, जो कि बनता भी था। पर इस फ़िल्म के बारे में दिस पीपल आर राइट। इन सारे रिव्यूअर्स ने अपने रिव्यूज़ में जो कहा है वो बातें सही है इस फ़िल्म के बारे में। यार ये फ़िल्म छोड़ो यार, अब मतलब क्या और क्या बोलूँ मैं, अब तो समझ गए होंगे आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।